नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में फॉर एन ग्रेगरी के फुल एक्सप्लेनेशन को देखा था। आज उसी चैप्टर का एमसीक्यूएस टाइप हम लोग देखेंगे। एमसीक्यूएस टाइप मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो विकल्प होते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चंस, उन्हीं को देख लेते हैं, क्योंकि इन्हें एक नंबर का तो आना ही आना है। इसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। तो चलिए आप लोगों के समय को ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट। व्हाट डिड द यंग लेडी, नवती महिला ने क्या एक्सपेक्ट की, मतलब क्या आशा की। कह रहा कि हर लवर शुड लव हर फॉर वेल्थ। उसका प्रेमी उससे, कह रहा कि उसका प्रेमी उससे धन के लिए प्रेम करना चाहिए। या फिर बी वाला बोल रहा है कि हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली। उसका प्रेमी उससे, कह रहा कि उसका प्रेमी उससे केवल उससे ही प्रेम करना चाहिए। और तीसरा वाला कह रहा है कि हर लवर शुड लव हर फॉर बिहेवियर ओनली। हर लवर, उसका प्रेमी, शुड लव हर, उससे प्रेम करना चाहिए, फॉर बिहेवियर ओनली, केवल व्यवहार के लिए या केवल स्वभाव के लिए। नन ऑफ द एबव, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का ये जो बी नंबर है ये सही है। हर लवर शुड लव हर, उसका प्रेमी उससे प्रेम करना चाहिए, फॉर हर सेल्फ ओनली, केवल उससे ही। तो ये आप लोगों का बी वाला इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोग दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि हु वाज इट दैट द पोएट हैड हियर्ड। कह रहा कि हु वाज, वह कौन था, इट दैट जिसे, द पोएट मीन्स कवि ने, हैड हियर्ड माने सुना था। कह रहा कि हु वाज इट दैट द पोएट हैड हियर्ड। कह रहा कि कौन था जिसे कवि ने हियर्ड किया था, मतलब सुना था। वो कौन था जिसे कवि ने सुना था। तो प्रिस्ट था, कोई पुजारी था। एन ओल्ड रिलीजियस मैन, यही आप लोगों का सही है। और अगला है ए किंग, नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों का एन ओल्ड रिलीजियस मैन था, एक धार्मिक बूढ़ा व्यक्ति था, अर्थात बोल सकते हो एक धार्मिक आदमी का मतलब साधु। तो यही आप लोगों का सही है। उसके बाद में तीसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। कह रहा कि व्हाट इज द कलर मतलब क्या रंग है, मतलब कैसा रंग है, ऑफ द रैम्पार्ट्स बालों का, ऑफ द यंग लेडी नवयुवक महिला के। अर्थात कह रहा है कि नवयुवक महिला के बालों का कैसा रंग है। गोल्डन है, हनी है, सिल्वर है, ब्राउन है। तो ये आप लोगों का कैसा है, हनी कलर है ना, हनी कलर है। तो ये आप लोगों का ये सही हो जाएगा। तीसरे का बी वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। फिर चौथा क्या बोल रहा है देखें। चौथा आप लोगों का बोल रहा है कि व्हाट डज द गर्ल वांट। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती है। टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, स्वयं से प्रेम किया जाना। टू बी लव्ड फॉर हर हेयर, उसके बालों से प्रेम किया जाना। टू बी लव्ड फॉर हर अपीयरेंस, उसके शरीर से प्रेम किया जाना। टू बी लव्ड फॉर हर रिचेस, उसके धन से प्रेम किया जाना। तो ये आप लोगों का कौन सा सही है, आप लोगों का पहला सही है। टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, उससे स्वयं से प्रेम किया जाना, चौथे का पहला सही है। ये वाला आप लोगों का सही है। उसके बाद में फिर देखिए पांचवा में आप लोगों का क्या कह रहा है। जो पांचवा आप लोगों का है, कह रहा है कि नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन नेवर सेल ए यंग मैन थ्राउन इनटू डिस्पेयर बाई दोज ग्रेट हनी क्लड। कह रहा है कि नेम द लिटरेरी डिवाइस, मतलब कि इसमें क्या कह रहा है, साहित्यिक डिवाइस का नाम लिखना है इसमें। साहित्यिक डिवाइस अर्थात कह रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना है, अलंकार जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें देखें, नेवर सेल ए यंग मैन थ्राउन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। कह रहा कि नेवर सेल ए यंग मैन, थ्राउन मतलब एक आदमी कभी भी नहीं पड़ेगा, इनटू डिस्पेयर माने निराशा में, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, कह रहा कि उन सुनहरे रंगों से या उन सुनहरे महान रंगों में। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीमोरन, विरोधाभास तो कोई है नहीं इसमें, यहाँ से यहाँ तक।
मेटाफर रूपक, इसमें किसी को रूप तो दिया नहीं गया है। उसके बाद में फिर कह रहा है एसोनेंस। एसोनेंस भी इसमें नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऐसा वावल्स का जो है वो श्रेणी नहीं है। और दिया है इंजाबमेंट। इंजाबमेंट होता है मतलब जाम लगाना या भीड़ लगाना, मतलब इंजाबमेंट मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में फुल स्टॉप कहीं पर ना लगा हो, वो सीधे एक लाइन से चलता जाए। तो आप लोग इसमें देखेंगे जब आप अपने पोएम को, तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, लगातार चलता गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का ये हो जाएगा पांचवें का डी वाला इंजाबमेंट, पांचवें का डी वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में फिर अगला आप लोग देखें, छठवां क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है। छठवें क्वेश्चन में आप लोगों का बोल रहा है कि व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हेयर कर डाई हर हेयर इनटू। कह रहा कि व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, मतलब कह रहा है कि किस रंग में लड़की अपने बालों को, कह रहा कि किस रंग में लड़की अपने बालों को रंगेगी या किस रंग में लड़की अपने बालों को करना चाहेगी। देखो, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर, मतलब किस रंग में लड़की अपने बालों को रंगना चाहेगी या किस रंग में लड़की अपने बालों को डाई करना चाहेगी। ब्राउन, सॉरी ब्लैक, काले रंग में ब्राउन, भूरे रंग में कैरेट, गजरी रंग में या ऑल ऑफ देम। तो इसमें भी वो चाहती है काला रंग भी और ब्राउन भी और कैरेट भी। तो इसमें से इसीलिए आप लोगों का छठवें का भी क्या कौन सा हो जाएगा, छठवें का डी हो जाएगा। छठवें का कौन सा हो जाएगा, छठवें का भी डी हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। कह रहा कि हु कैन लव अस फॉर, हमसे कौन प्रेम कर सकता है या हमसे कौन लगाव रख सकता है। हु वी आर, जो हम हैं, मतलब जिस जो चीज़ हम हैं, एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, और इसलिए नहीं कि हम कैसा दिखते हैं। मतलब कह रहा है कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है जिस तरह से हम खुद हैं, और कह रहा है कि एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, और इसलिए नहीं कि हम कैसा दिखते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि हमारे मतलब वास्तविक रूप से कौन प्रेम करता है कि हमारे दिखावट से नहीं माने रखता है। पोएट, कवि, यंग बॉय, नवयुवक लड़का, गॉड ईश्वर, नन ऑफ दीज। तो इसमें पोएम में बताया गया कि सिर्फ हमारे डियर गॉड ही हैं जो हमसे दिखावट से नहीं प्रेम करते हैं, बल्कि हम जैसा भी वो रहते हैं वैसा हमसे ईश्वर प्रेम करते हैं। तो ये आप लोगों का सी सही हो जाएगा, सातवें का सी। आठवां, व्हाट शुड बी मोर वर्दी। करा कि व्हाट शुड बी मोर वर्दी फॉर अस एज इन द पोएम फॉर एन जॉर्ज। कह रहा कि व्हाट शुड बी मोर वर्दी, कह रहा कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, मोर वर्दी, अधिक योग्य, फॉर अस मीन्स हमारे लिए। मतलब कह रहा कि व्हाट शुड बी मोर वर्दी फॉर अस, हमारे लिए क्या चीज़ अधिक योग्य होना चाहिए। एज इन द पोएम फॉर एन जॉर्ज, जैसा कि कविता फॉर एन जॉर्ज में है। अर्थात कह रहा है कि कविता एन जॉर्ज में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमारे लिए अधिक योग्य होना चाहिए, मतलब हमारे लिए अधिक महत्व रखना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस, मतलब शारीरिक बनावट। रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन, एक आदमी की सच्ची वर्थ। उसके बाद में आउटर ब्यूटी, बाहरी सुंदरता, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। इसमें से ऐसा क्या होना चाहिए जो हम लोगों के अंदर होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो देखें, इसमें आप लोगों का कह रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, बाहरी दिखावट होना चाहिए, या रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन, या आदमी की एक सच्ची दिखावट होनी चाहिए। तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा, आदमी की सच्ची दिखावट होनी चाहिए, बाकी और कुछ हो या फिर ना हो। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, आठवें का बी वाला। उसके बाद में आगे कह रहा है हु डज द पोएट लव।
अनकमांडियनली। कह रहा है कि देखिए नवे में क्या बोल रहा है, नवे में ये बोल रहा है कि हु डज द पोएट लव अनकंडीशनली इन द पोयम फॉर एन जॉर्ज। कह रहा कि हु डज द पोएट लव, कह रहा कि कवि किसे प्रेम करता है अनकंडीशनली, बिना शर्त के, इन द पोयम माने कविता में, फॉर एन जॉर्ज मीन्स फॉर एन जॉर्ज, मतलब कविता फॉर एन जॉर्ज में कवि किससे बिना शर्त के प्रेम करता है, वो कौन है? एन ग्रेगरी है, या एन गोर, या फिर एन गर्टी है, या फिर एन फ्रैंक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें दिया है एन ग्रेगरी, तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा 9वें का। 10वां कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी। कह रहा कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, केंद्र भाव क्या है, आप द पोएम मीन्स कविता का, फॉर एन जॉर्ज में, फॉर एन ग्रेगरी मीन्स एन ग्रेगरी, अर्थात कह रहा है कि कविता एन ग्रेगरी का मुख्य भाव क्या है। ट्रू लव इन्वॉल्व्स बोथ इनर एंड आउटर ब्यूटी। कह रहा है कि ट्रू लव इन्वॉल्व्स मतलब सच्चा प्रेम सम्मिलित होता है, बोथ दोनों ही रूप से, इनर मतलब आंतरिक रूप से, एंड आउटर ब्यूटी और बाहरी सुंदरता से। कह रहा है कि ट्रू लव एग्जिस्ट्स रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। कह रहा है कि ट्रू लव एग्जिस्ट्स, कह रहा है कि सच्चा प्रेम विद्यमान रहता है, रिगार्डलेस बिना देखे, आप फिजिकल अपीयरेंस शारीरिक बनावट को, अर्थात जो सच्चा प्रेम होता है वो बिना शारीरिक बनावट को देखे ही विद्यमान रहता है। कह रहा कि वी मस्ट लव ईच अदर फॉर द पर्सन वी आर, मतलब कह रहा कि वी मस्ट लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, फॉर द पर्सन उस व्यक्ति से, वी आर जो है, अर्थात जो जिस तरह से जैसा भी वो व्यक्ति है उससे हमें प्रेम करना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो आप लोगों का यही 10वें का ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि ये भी लोगों में होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो इसीलिए आप लोगों का ये डी वाला सही है। ये पूरा आप लोगों का MCQS टाइप हो चुका है। अच्छी तरह से आप लोग इसका अध्ययन करें और इसको समझें, उसके बाद में फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया और कौन सा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया है। चलिए फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।